हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग झारखंड राज्य की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए झारखंड राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले और भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की जाती है। झारखंड बीएड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। चक्षु पब्लिकेशन की बुक में आपको यहाँ पे कंप्लीट स्टडी गाइड मिलेगा, जिसमें सामान्य हिंदी के टॉपिक वाइज कवर किया गया है प्रैक्टिस सेट के साथ। शिक्षण अभियोगिता को भी अच्छे से डिस्कस किया गया है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस सेट। एंड यहाँ पे आपको जो है प्रीवियस ईयर के शॉर्ट पेपर भी 2 मिलेंगे, साथ ही साथ 2000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी यहाँ पे अच्छे से समझाया भी गया है। ठीक है, और जनरल इंग्लिश को भी कंप्लीट किया गया है और तार्किक योग्यता को भी अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन की झारखंड जीके की बुक भी आती है, जो कि आपके जीके के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। ठीक है, इस बुक को आप यहाँ पे देख सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक को भी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। चक्षु पब्लिकेशन की जो बीएड की बुक है, इसको आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से परचेज कर सकते हैं, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ यहाँ पे सैम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा सिलेबस भी दिया हुआ है, पैटर्न भी सभी को अच्छे से डिस्कस किया गया है। ये देखिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको भी चक्षु पब्लिकेशन की झारखंड की इस बुक में अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, उसको भी मैं आपको दिखा दूँगी। अगर आप झारखंड बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये बेस्ट बुक है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हिंदी के टॉपिक को मैं दिखा रही हूँ। हिंदी के टॉपिक को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया गया है। चक्षु पब्लिकेशन की झारखंड की इस बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। तो चलिए हम लोग अपने आज के टॉपिक पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि JPCS 2007 में पूछा भी गया है। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, विच इज मुकुंद सिंह, रघुनाथ महतो, विष्णु मानकी या बुड्डू मुंडा। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, रघुनाथ महतो। ठीक है, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा जो है रघुनाथ महतो ने दिया था, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड में चुआर विद्रोह का कारण क्या था? तो झारखंड में जो चुआर विद्रोह हुआ था, उसका जो कारण था, रीजन था, वो था पंचायत का उत्तराधिकार। तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? ठीक है, रामगढ़ की थी, पंचमा की, महेशपुर या रंका की? तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है, महेशपुर की रानी ने पहाड़िया विद्रोह में, जो महेशपुर की रानी है, पहाड़ा विद्रोह में इन्होंने सहयोग दिया था। ठीक है, महेशपुर की रानी थी ये। और फोर्थ क्वेश्चन है, जाबरा पहाड़िया कौन था? तो जाबरा पहाड़िया जो है तिलका मांझी। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई थी? ठीक है, दुमका, सुल्तानगंज, देवघर या भागलपुर में? तो तिलका मांझी को जो फांसी दी गई थी, वो दी गई थी भागलपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, झारखंड पीसीएस का जो 2006 का एग्जाम हुआ था। और क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया था बुद्धो भगत ने, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? पूछा गया प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून लागू किया गया था 1834 में। कब किया गया था? 1834 में किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। भूमज विद्रोह कब हुआ था? भूमज विद्रोह कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भूमज विद्रोह हुआ था 1832-38 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, इससे पहले साइंस, रीजनिंग,
मैथ्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भोलानाथ ने, राम नारायण सिंह ने, गंगा नारायण ने या सिंध राय ने? ठीक है, तो भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, लीडरशिप की थी, ये किसने किया था? ये किया था गंगा नारायण सिंह ने। ठीक है, गंगा नारायण सिंह इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संताल विद्रोह कब हुआ था? 50 में, 55 में, 65 या 1860 में? तो संताल विद्रोह हुआ था आपका 1855। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मानव निवास का इतिहास ईसवी पूर्व कितने लाख वर्ष तक प्राचीन है? ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो जो जहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि झारखंड में सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण या कैलोलिथिक काल? तो जो सही है इस क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका पूर्व पाषाण काल। ठीक है, झारखंड में सबसे पुराने अवशेष जो है किस काल के हैं? पूर्व पाषाण काल के हैं। नेक्स्ट है, किस काल में झारखंड के सिंहभूम में लौह अयस्क का निर्माण हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन शैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में लावा निस्सरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ था? तो जो सही आंसर है ये हो जाएगा जुरासिक काल। ठीक है, जुरासिक काल, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए लास्ट में कुछ 5 इंपॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। वो जो है जीके के क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको भी देख लेना है। लास्ट में होंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो रांची हजारीबाग पठार का प्रथम उत्थान कब हुआ था? तो रांची हजारीबाग पठार का जो प्लेटू है उसका प्रथम उत्थान कब हुआ था? ये हुआ था आपका जो है 2 करोड़ 60 लाख वर्ष के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूरा पाषाण काल ईसी पूर्व कितने वर्ष को कहा गया है? ठीक है, तो ये कहा है यहाँ पे, इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। ये मिस प्रिंटिंग है आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्लीस्टोसीन काल को मानवों का उद्भव काल माना जाता है, यह कितने लाख वर्ष पूर्व था? तो जो सही है वो है 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस स्थल प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुए हैं? तो यह है भावनाथपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? गुमला, रांची, लोहरदगा या उपयुक्त सभी? तो जो भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग रांची, गुमला, लोहरदगा ये सभी के लिए हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट होंडालाइट चट्टानें किस काल में निर्मित हुई थी? तो ये हुई थी आर्कियन काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अर्धमानव की गुफाओं में निवास करने के साक्ष्य का पता लगा है? तो ये लगा है जो है 10,11,000 ईसवी पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 22वां प्रश्न है कि झारखंड में प्रागैतिहासिक मानव समूहों का निवास स्थल बना रहा था। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 1 लाख ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग के किन स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हजारीबाग में किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? तो ये मिले हैं इसको से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पलामू किला। ठीक है, पलामू में, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, बौद्ध स्थल दालमी यानी धनबाद किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, खरकई या औरंगा? तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा स्वर्णरेखा। ठीक है, बौद्ध स्थल दामली धनबाद के स्वर्णरेखा तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसाई नदी के तट पर स्थित बौद्ध स्थल बुद्धपुर में निम्न में से कौन सा मंदिर है? कल्याणेश्वरी मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, बुद्धेश्वर या वैद्यनाथ? तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, कसाई नदी के तट पर बुद्ध स्थल बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है, रांची के जोन्हा, गुमला के गुटका, जमशेदपुर के पतंबा तथा धनबाद के ईंचागढ़ स्थलों
स्थानों पर किसकी मूर्तियाँ मिली हैं? महावीर, हनुमान, बुद्ध या शिव जी की? तो जो यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा बुद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला दे रखा है कि चतरा जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, बिल्कुल सही है। पलामू, धनबाद, रांची, हजारीबाग में अनेक बौद्ध स्मारक बचे हुए हैं, ये भी सही है। और बुद्ध ने मध्यम निकाय का प्रतिपादन चतरा के ईंट खोरी में किया था, ये भी सही है। तो तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, तो उसको आपको याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में बुद्धपुर अवस्थित है? ठीक है, तो ये अवस्थित है धनबाद में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो है बौद्धकालीन पोखर कहाँ पाया गया है? तो बौद्धकालीन पोखर कहाँ पाया गया? चार ऑप्शन दे रखा है, ईटखोरी, हंटरगंज, मझगांव या राजधनवार। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हंटरगंज में बौद्धकालीन पोखर पाया गया है। अब कुछ 5 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडिशनल 5 क्वेश्चन, जिसको मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, बट इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में प्रथम स्थान रखता है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस? तो जो सही आंसर है कि गेहूँ की उच्चतम उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात की जाए चाइना की, तो चाइना की पॉपुलेशन में नंबर 1 स्थान पर है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या चाइना में है। सबसे बड़ा शहर यहाँ पे शंघाई है, और यहाँ की जो शंघाई है कैपिटल जो है बीजिंग है। ठीक है, क्वेश्चन है, विश्व में प्राप्त होने वाले टिन का लगभग 80% प्राप्त होता है, यह होता है प्लेसर निक्षेपों से। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा सबसे दक्षिण में स्थित है? साउथ में कौन सा बंदरगाह है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, हल्दिया, मरमुगांव, पारादीप या कांडला। तो जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा मरमुगांव। ये कहाँ पर है? ये है गोवा में। ठीक है, गोवा में है। ठीक है, पारादीप उड़ीसा में है, कांडला गुजरात में है, हल्दिया कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन बताइएगा आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कल मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। निम्नलिखित युगों में से विचार करना है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पुष्कर, अरावली, ओंकारेश्वर, मंधाता, श्रीशैलम, सतमाला। आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया, आई होप आपके हेल्पफुल हो। थैंक यू।